महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 42,582 नए मामले सामने आए। 54,535 रिकवर हुए, 850 मौतें हुई। कुल मामले 52,69,292 हैं। कुल 46,54,731 रिकवर हुए। कोरोना से 78,857 लोगों की मौतें हुई हैं। सक्रिय मामले 5,33,294 हैं। वहीं मुंबई में पिछले 24 मुंबई के हाफकिन इंस्टीट्यूट को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू करने में अभी कम से कम 8 महीने लगेंगे। उत्पादन शुरू हो जाने के बाद इंस्टीट्यूट कोवैक्सीन की प्रतिवर्ष 22 करोड़ 80 लाख खुराकें तैयार कर सकेगा। देश की सबसे पुराने वैक्सीन उत्पादक संस्था हाफकिन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, रिसर्च एवं टेस्टिंग को भारत सरकार की ओर से भारत बायोटेक द्वारा विकसित पूर्णतः स्वदेशी कोवैक्सीन के उत्पादन की अनुमति मिल गई है। कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों को अब दूसरी डोज के लिए 3 से 4 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ओर से वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के तहत यह जानकारी दी गई। उसके बाद से ही दूसरी डोज के इंतजार में बैठे लोगों की चिंता बढ़ गई है। शुरुआत में कोविशील्ड लेने वाले लोगों को 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जा रही थी, मगर करीब 1-1.5 माह बाद इसे 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। अब वैक्सीन की किल्लत के बीच दूसरी डोज 12 से संक्रमण काल के दौरान म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस भी अब मरीजों की जान लेने लगा है। लोहिया संस्थान की होल्डिंग एरिया में पोस्ट कोविड एक महिला मरीज की इस बीमारी के चलते मौत हो गई। कोरोना से उबरने के बाद आंख व नाक में सूजन होने पर सोमवार को महिला को लोहिया संस्थान की इमरजेंसी लाया गया था। डॉक्टरों ने लक्षणों के आधार पर ब्लैक फंगस की आशंका जाहिर की थी। इसके बाद सिटी स्कैन पर फंगस नजर आया, तब महिला का उपचार शुरू हुआ, मगर उसकी हालत रमजान में अनुशासन में रोजे रखने के बाद ईद की खुशियां उपहार स्वरूप मिल रही हैं। शुक्रवार सुबह से दिल्ली एनसीआर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के चलते मस्जिदों और ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ी गई। मस्जिद प्रबंधन और जिला प्रशासन इसको लेकर लोगों से लगातार अपील कर रहा था और लोगों ने यह बात मानी। लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं और ईद सिर्फ परिवार में ही मनाई जा रही है। इसके अलावा लोग फोन पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं।